अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लो फाई डिज़ाइन हमने बनाया था, जो वायर फ्रेमिंग हमने की थी, उसको हाई फाई डिज़ाइन में करेंगे। साथ साथ में मतलब वीडियोस में मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि कौन सा वाला फीचर जो है किस काम आता है। चलते हैं स्क्रीन पर, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप लो फाई डिज़ाइन को हाई फाई डिज़ाइन बनाते हो। सो अपना हीरो सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये वाला एक पार्ट हमने बनाना था, जो आफ्टर हीरो सेक्शन हमने सोचा था कि हमारे पास जो कैटेगरीज होंगी, जो हमने जब हम फिक जैम वाली फाइल बना रहे थे तो हमने सोचा था कैमरा, ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स, ये तीन कैटेगरीज हमें जो है वो आफ्टर हीरो सेक्शन हमें ऐड करनी है। तो वो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। अच्छा, ये मैंने प्रोटोटाइप सेलेक्ट किया हुआ, मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ क्योंकि अब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ कि कैमरा, इसके बाद होता है ड्रोन्स और थर्ड कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास रोबोटिक ड्रोन्स। ठीक है, सो ये बहुत बड़े साइज़ में हमारे पास आ रहा है सबटाइटल में, लेकिन मुझे चाहिए H2 के फॉर्मेट में, तो H2 मैंने कर दिया इसको। और अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है इन डब्बों की। मैं यहाँ पे ग्रिड्स एक्टिव कर लेता हूँ। ग्रिड्स देखते हुए आपको चलना है क्योंकि जब मैं ये डिलीट करूँगा तो ग्रिड्स चली जाएंगी, मतलब कि बॉक्स हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कैमरा को रखा, तो मैं टॉप पे ले आता हूँ और इस बॉक्स के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और इसके सेंटर और मिडिल लाइन करवाता हूँ। मिडिल लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जो है वो शेप्स ऊपर नीचे हैं। खैर, मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास है हेडिंग, जो हमने सोचा था। अच्छा, इसका ग्रुप मैंने बनाया था और ये मैंने नाम भी इसीलिए रख दिए थे क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये बहुत दिनों के बाद तकरीबन जब ये हमने लो फाई डिज़ाइन बनाया था 2 महीने गुजर चुके हैं जब ये मैं हाई फाई उसका कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट गैलरी हमें यहाँ पे बनानी थी और नीचे प्रोडक्ट शोकेस है। अच्छा, तो प्रोडक्ट गैलरी में हम यहाँ पे एक तो हेडिंग डाल देंगे प्रोडक्ट्स की, या हम इसी से हेडिंग लेते हैं प्रोडक्ट सेंटर के नाम से। प्रोडक्ट रेंज हम इसको कर देंगे। इसको हम कर देते हैं अनग्रुप, राइट क्लिक करके मैंने इसको अनग्रुप किया और अब हम इसमें एडिट करके मैंने कॉपी पेस्ट किया टेक्स्ट और इसको मैं दे देता हूँ हेडिंग 2। सही। अच्छा, हेडिंग 2 से हम ये बटन बना रहे हैं तो हम हेडिंग 1 इसको दे सकते हैं। अच्छा, ये एक ना इशू है जो आपको नहीं करना है, गलती नहीं करनी है ये वाली, तो आप नाम सोच समझ के रखिएगा। हेडिंग 1 सिर्फ पेज में एक ही जगह हो सकती है, लाइक ये वाली जो है वो हेडिंग 1 होनी चाहिए थी, जिसको मैंने टाइटल से आई थिंक बनाया या उसको भी चेंज कर दिया है। तो ये वाली जो गलतियाँ है ना वो नहीं करनी है आपने। अब जैसे ये हेडिंग 1 है तो मैं इसको हेडिंग 1 बोल्ड करके एक और स्टाइल सेव कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सबटाइटल में और इसको भी यहाँ से खोल के हम बोल्ड बना देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो स्क्रीन का साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा है। मैं 1920 पे बना रहा हूँ तो मेरा जो बेस साइज़ है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, मैंने कम लिया था, तो इस वजह से जो है ना वो ये इशू आ रहा है। लेकिन जब आप जो है वो 1366 या 1440 वाली स्क्रीन पे बनाते हो तो ये इशू नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट सेंटर की हेडिंग यहाँ पर हमने लगा दी है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पिक्चर्स, तो ये मैंने बॉक्सेस बनाए थे, अब इसमें मैं पिक्चर्स ऐड करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स हमें चाहिए यहाँ पर। तो हम जाते हैं अपने पास इस वेबसाइट पे और इसमें से हम पिक्चर्स उठा लेते हैं। यहाँ से कर दिया मैंने कॉपी इमेज और पेस्ट इमेज कर लेते हैं। एक पिक्चर आ गई। इसी तरह से मैं मल्टीपल इमेजेस उस वेबसाइट से पिक कर लूँगा। ये पिक्चर्स मैंने उस वेबसाइट से कॉपी कर लिया। अब मैं इनको इन बॉक्सेस पे सेट कर लेता हूँ। इन सारी पिक्चर्स को मैं एक ही सेम साइज की हाइट दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आए हमारी प्रोडक्ट गैलरी में। यहाँ पर मैंने जो कैमरे थे, जो ड्रोन्स थे, वो सब मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। बट मैं इनके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देना चाहता हूँ
और इनके जो कॉर्नर्स हैं वो हम थोड़े से राउंड कर देते हैं, और इनके कलर्स में हम थोड़ा सा डिफरेंस डाल देते हैं। जैसे लाइक ये 3 है तो इनको हम दे देते हैं थोड़ा डार्कर ग्रे। अच्छा, इनके पीछे ना मैं एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी ऐड करना चाहता हूँ, जिससे थोड़ा सा ना इसमें शेड आ जाए हमारे पास। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको डिसेबल किया और इसमें कलर मैं फिल कलर ऐड कर रहा हूँ, और जो कि होगा एक ग्रेडियंट। तो एक ग्रेडियंट क्या होता है कि आपकी ना इमेज में एक फील ऐड कर देता है, एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, जिससे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, थोड़ा फील अच्छा आपको मिल रहा होता है यूएक्स में। ठीक है, जैसे ये मैंने फील ऐड कर दिया, यहाँ से डार्क कलर कर दिया और ऊपर से हम लाइट कर देते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा बेस टाइप बनाने के लिए। ठीक है, और अब ये कि मुझे 2 में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से आके इसको एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे मैंने प्लस करवाया इसको, और इसका नाम मैंने दिया GRD। सही, यानी विद ग्रेडियंट हमने इसको सेव करवा दिया, और इसके अंदर भी हमने ये ग्रेडियंट वाला लगा दिया। अच्छा, अगर आपको नाम नहीं नजर आ रहे हो तो यहाँ पे आप लिस्ट व्यू पे जाओगे तो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए आपको नजर आ जाएंगे। इस तरह मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया, और ग्रीन को भी मैंने यहाँ से, और इन दोनों को सिलेक्ट करके भी इसके ऊपर मैंने ग्रीन GRD लगा दिया। और सेम यही काम हम इसके साथ कर लेते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट वाला कलर इसमें भी पिक कर दिया, उसको ख़त्म किया, और यहाँ से मैं पिक करके अब हम इसको व्यू पे चेक करते हैं, तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है। और आप सोचे जब ये वेबसाइट में लगा हुआ होगा और ये इधर चल रहे होंगे, वो उधर जा रहे होंगे, तो या होवर करने पे जो है वो उसका नाम लिखा हुआ होगा, कितना क्लासी ये आपको लुक देगा। तो ये वाला पार्ट हमने कुछ इस तरह से कंटेंट एरिया को क्रिएट किया। अगर आप इसमें कोई नाम वाम देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप दे सकते हैं इस तरह से, बट मैं सिर्फ यहाँ पर एक फील देना चाहता था ड्रोन्स की, तो ये ड्रोन्स मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐड करवा दिए। आप चाहो तो इनमें इसको फिर बाद में आप ग्रुप भी कर सकते हो, उसको इसके साथ ग्रुप कर दिया, जो भी इनके पेरेंट बॉक्सेस है उसके साथ। तो इस तरह से बस आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप क्रिएट करते जाओ, वो एक परफेक्ट चीज़ आपको बनती हुई नज़र आ रही होती है। सो अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि ये हमारा था प्रोडक्ट शोकेस, यानी यहाँ पर एक कोई जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो वो मैं यहाँ पर कोई दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये सपोज करते हुए ये बनाया था। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, ये इसके पास बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, तो उसको हम यूज़ करते हुए ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है, देखें ये पिक्चर आ गई, ये ड्रोन से ली हुई पिक्चर दे दी इन्होंने, और ये वीडियोस वगैरह भी हम यूज़ करवा सकते हैं अपने लेआउट में, ये हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें वो आप अपने पास जो है ना वो उसमें लगा सकते हो। सो इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट करके ये पिक्चर मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं कॉपी इमेज, और अपनी इंटरफेस में जाके हम यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा बैकग्राउंड। सही, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम यहाँ पर आए हैं ईवो लाइट सीरीज, ये है पूरी ईवो लाइट सीरीज ना। तो इसमें से ही हम ड्रोन्स ले लेते हैं, पेस्ट कर दिया इसको डब्बा सेलेक्ट करके, और फिर दूसरा मैं चाहता हूँ ग्रे वाला, कॉपी कर लिया, ड्रोन्स पे गए, इस फ्रेम को सेलेक्ट करके पेस्ट करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये जो 2 ड्रोन्स हैं ये थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, इनको हमने डिसाइड किया था थोड़े छोटे होंगे। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर आएगा टेक्स्ट। सो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ हेडिंग 1 ही कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने कलर दे दिया वाइट वाला। सो इस तरह से ये प्रोडक्ट शोकेस वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी कुछ हमारे जो लोगो के कलर के एलिमेंट्स हैं सो यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो मैं थोड़ा फास्टली जो है वो
कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि हम जब फाइनल रिजल्ट देखें तो आपको एक अच्छी फील मिले। तो इसमें मैंने हेडिंग्स उस वेबसाइट से कॉपी कर ली हैं, डिफरेंट उसके जो फीचर्स थे ड्रोन के वो सब करके एक बॉक्स में ऑटो लेआउट करके उसके कॉर्नर्स राउंड करके ग्रेडियंट देकर और टेक्स्ट का कलर देकर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। अब एक बटन मैंने बनाया है और मैं उसी को कॉपी कर लूँगा। ये मैंने पैराग्राफ उठा लिया उस वेबसाइट से और ये डिफरेंट टाइप्स के हमने बटन्स कॉपी करके यहाँ पर रख दिए ताकि हमें एक अच्छा फील है। बटन नहीं है, बेसिकली ये टैग्स हैं जो हमारा ड्रोन है उसकी, ये आपको प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की। सो इस प्रोडक्ट शोकेस वाली कैटेगरी के मतलब सेक्शन के बाद हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे आएंगे काउंटर्स। तो काउंटर्स बनाने के लिए आप यहाँ पर एक हेडिंग दे दोगे और यहाँ पर कुछ इस तरह के काउंटर्स आप यूज़ कर दोगे। तो काउंटर्स बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर बस आप एक नंबर लिखोगे और नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप दे सकते हो या कोई आइकन वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें एक काउंटर एरिया बनाना है। हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे काउंटर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग पिक कर ली है उसी वेबसाइट से जो हम क्रिएट कर रहे थे और डिफरेंट काउंटर्स के लिए मैंने कुछ अपने लिए अपने हिसाब से कुछ बुलेट्स बना लिए हैं कि यहाँ पर 300 प्लस जो है कुछ आइटम्स हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा आइकन का प्लगइन हमने पढ़ा था आइकॉनिफाई, तो वहाँ से मैंने एक हार्ट शेप का आइकन ले लिया है और उसको अपने काउंटर के साथ एज अ आइकन यूज़ कर रहा हूँ कि 300 पीपल्स ने लाइक किया इसको। और जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं उसको डिफरेंट वेरिएंट्स आप ट्राई करके देखते हो कि जो है वो कहाँ पर क्या चीज़ सही लगेगी। मुझे यहाँ पर इस तरह से आइकन की फॉर्म में अच्छा लगा तो मैंने आइकन की फॉर्म में यहाँ पर करके रख लिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो ट्राई कर सकते हो कि किस में काउंटर अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आइकन्स दे दिए ताकि जो है वो एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक लुक अच्छी आनी चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर मैं आइकन का प्लगइन भी मैं बता चुका हूँ, यह सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लगइन के थ्रू आइकन्स लगाए हैं और फिर अब यहाँ पर मैंने आउटलाइन दी है और आपको एक अच्छा फील देखने के लिए मिल रहा होगा इस वेबसाइट में। तो जितना आप मेहनत करते जाओगे, जितने आप वेरिएंट्स बना के देखते जाओगे, अब ये जो इतनी फास्ट वीडियो चल रही है मैंने 4-5 वेरिएंट बनाए और फिर मुझे अच्छा लगा जो वेरिएंट वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन फिर हमारे पास ये काउंटर सेक्शन, गैलरी सेक्शन हमने बनाया था, उसको थोड़ा एडजस्ट किया मैंने और फिर से मुझे एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ी और मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा के चेक की क्योंकि वो एरिया थोड़ा खाली लग रहा था हमें। तो इस तरह से आपको वेबसाइट में ब्रीदिंग स्पेस छोड़नी है, लेकिन जो है वो आपकी वेबसाइट जो है ना वो बिल्कुल खाली नहीं लगे। फिर ये हमारा एक CTA वाला सेक्शन हमने सोचा था कि हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक CTA पिक किया, उस हेडिंग्स पिक की और कि भाई अगर आप जो है वो इतनी वेबसाइट देखने तक अगर आप जो है वो समझते हो आपको ये ड्रोन्स ख़रीदने चाहिए, कैमरा ख़रीदना चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके हमने एक CTA दे दिया। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, कि अब यहाँ पर यूज़र जो है वो ख़रीद सके कुछ या ख़रीदना चाहे, उसका दिल चाह रहा हो और वो भूल चुका, ऊपर से वेबसाइट देखता हुआ आ रहा है और वो भूल गया कि यार मुझे ख़रीदना भी, तो आप यहाँ आके उसको याद दिला देते हो कि भाई अब आपको ख़रीदना भी, आप इसलिए यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा CTA दे देंगे। अब देखिए मैं डिफरेंट वेरिएंट ट्राई करता हूँ जब भी मैं एक UI डिज़ाइन बनाता हूँ और मुझे ये जगह खाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पर एक उसको याद दिलाने के लिए कि आप ये वाला भी प्रोडक्ट हमसे बाय कर सकते हो। सेम इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमने सोचा था ब्लॉग वाला बनाएंगे। लेटेस्ट ब्लॉग्स हमने यहाँ पर डाले। ब्लॉग इसलिए ज़रूरी होते हैं जब आप SEO करते हो वेबसाइट का, तो गूगल को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लॉग के लिए कुछ कार्ड्स बनाए हैं। इन कार्ड्स की क्लासेस में पहले दे चुका हूँ। ये मैंने जब डब्बा बनाया हुआ तो मैंने तो शायद उसको रोटेट किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे उसकी पिक्चर्स जो है वो रोटेटेड आ रही थी और यहाँ पर उसी वेबसाइट के ब्लॉग से मैंने एक हेडिंग पिक कर ली, यहाँ पर हेडिंग लगा दी एंड देन हमने डिफरेंट जो है वो इसका जो भी फॉन्ट चलता हुआ आ रहा है ऊपर, वो फॉन्ट हमने पिक कर लिया, एक इसको कंपोनेंट बना के हमने इसको कॉपी करवा दिया और फिर आप बाद में इसकी पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने अनस्प्लैश का जो हमने प्लगइन पढ़ा था वो अनस्प्लैश से मैं यहाँ पे जाके इनकी पिक्चर्स को चेंज कर दूँगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो ब्लॉग का सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। आप इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट इमेजेस को ब्लॉग में अप्लाई कर दिया ताकि एक अच्छी फील, एक ओरिजिनल वाली फील हमें मिले और यहाँ पे मैं फिर टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो आप कोई भी UI है उसमें आप ब्लॉग्स का सेक्शन ऐड कर सकते हो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ब्लॉग का सेक्शन भी इस तरह से अपडेटेड चाहिए। उसके बाद फिर ये फुटर एरिया है और फुटर एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका ये जो फुटर एरिया होता है, जो हेडर एरिया होता है, ये कॉमन रहते हैं हर वेबसाइट में।
अनटिल और अनलेस कि आपका जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो कि भाई किसी पेज पे मुझे ये अलग चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने न्यूज़ लेटर बनाया है कि अगर आपका कोई न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करना चाहता है तो यहाँ पे आपको वो ईमेल देगा, और ईमेल के बाद जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह है या आप कोई अपना न्यूज़ लेटर सेंड करना चाहते हो तो वो वहाँ पे सेंड कर सकते हो। यहाँ मैंने सब्सक्राइब का बटन लगा दिया। पहले आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बड़ा एक जो है टेक्स्ट लिखा था ईमेल एड्रेस के साथ, और उसको फिर मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो UX राइटिंग कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके यूज़र को बोर नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने उसी वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट उठाए, इनके ऊपर लिंक लगे हुए थे, वो लिंक मैंने ख़त्म कर दिए, और देन फिर इनको यहाँ से मैंने बुलेट्स ख़त्म करके और फिर इनको हेडिंग और लिस्ट वाला एक लुक दे दिया और उसको एडजस्ट किया। जो डब्बे हमने वायर फ्रेम के थ्रू बनाए थे वो वायर फ्रेम के थ्रू मैंने हटा दिए, और देन फिर उसको मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ से मैनेज कर लिया। पहले मैं नोटपैड पे लेके गया, वहाँ लिख लिया, क्योंकि नोटपैड पे जब आप लिखते हो ना तो उसमें लिंक नहीं आते, तो लिंक नहीं आएंगे तो अच्छा रहता है आपके, मतलब बार बार आपको लिंक हटाना नहीं पड़ेगा। और लिंकिंग जो है वो हम पे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे अपना जो UI है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ से मुझे फेसबुक के सोशल आइकन्स चाहिए थे, फेसबुक के, ट्विटर के, तो वो मैंने यहाँ से उठा के पिक कर लिए। यहाँ पे हमने कलर दे दिया जो हमारी वेबसाइट का ग्रीन कलर है, और देन फिर वो मैंने यहाँ से जाके सब कुछ एडजस्ट किया, उसको डिफरेंट जगहों पे रख के आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो अब देखिए मैंने उनको सेंटर लाइन कर दिया, लेफ्ट लाइन पे वो सही नहीं लग रहे थे, तो ऐसे डिफरेंट वेरिएंट्स आप यूज़ कर सकते हो। और जो ब्लैंक स्पेस बच रही थी वहाँ पर ही मैंने अपना एक प्रोडक्ट लगा दिया। तो जितना आप प्रोडक्ट दिखाओगे, वो कहते हैं ना दिखेगा तो बिकेगा, तो जो है आप जितना प्रोडक्ट दिखाते हो अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये हमारी ब्रांड की वेबसाइट है, कोई हमारा ऑनलाइन स्टोर नहीं है कि जहाँ डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स मिलती होंगी। तो यहाँ पर हमारे एक ही प्रोडक्ट है, तो उसको सेल आउट करने के लिए आप हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स बार बार दिखाओगे जगह पे, ताकि जो है वो यूज़र कन्विंस हो जाए उसको ख़रीदने के लिए। तो ये आपके वेबसाइट का जो है वो फुटर एरिया है। मुझे ये न्यूज़ लेटर वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा लग रहा था प्रोटोटाइप देखने पे, तो वो मैंने एडजस्ट किया और इसके कॉर्नर्स राउंड कर दिए ताकि एक अच्छी फील है, एक मूवमेंट वाली लुक आए, तो वो मैंने यहाँ से जाके एडजस्ट कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी वेबसाइट को जिस तरह से सूट करता है कोई भी चीज़, वो आप वहाँ से जाके एडजस्ट कर लें, मैनेज कर लें। यहाँ पर फिर मैंने पूरा ऑल ओवर एक और सेक्शन देखा और फिर उसमें मैंने कुछ ये फाइनल टचअप्स जो थे वो देना ज़रूरी थे, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिए। आप देख रहे हो कि ऊपर जो हमारा ये नेविगेशन है वो भी स्टिकी हुआ है, और इस तरह से जाके आप पूरी वेबसाइट को देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनको एक फाइनल टचअप देकर, लोगो बाहर जा रहा था, बुरा लग रहा था, वो मैंने एडजस्ट किया। और देन फिर यहाँ पर एक और चीज़ मुझे लगी कि मैं यहाँ से जाके इसके लोगों को थोड़ा कर्व वाली सेक्शन में भी रख सकता हूँ, ताकि जो है ना वो आधा अंदर और आधा बाहर वाली फील नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो भी सेक्शन है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये आपकी वेबसाइट का होम पेज का प्रोटोटाइप है। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।